हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 29 जुलाई 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 33A और 33B दोनों वर्कशीट करेंगे हम। ए वर्कशीट है हमारे हिंदी विषय की और बी है हमारी ईवीएस विषय की। तो इसी वीडियो में हम दोनों हिंदी और ईवीएस दोनों वर्कशीट करेंगे बेटा। ये है कक्षा 3 के लिए। यहाँ आप साथ में अपना सेक्शन भी लिखेंगे ए, बी या सी। आज की हिंदी की वर्कशीट हमारी जो पाठ्यपुस्तक रिमझिम उसमें पाठ शेखीबाज मक्खी है, उसी से संबंधित है। और साथ में इस वर्कशीट में हम अपने कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे, जो अभी तक हमने काम किया है उसका रिवीजन करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। आइए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम पिछला पढ़ा हुआ दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, बच्चों नुक्ता वाले शब्दों को पहचान कर उन पर गोला लगाइए। तो नुक्ता वाले शब्द क्या हैं कि नीचे उनमें एक बिंदु लगी होती है, उसी को हम नुक्ता बोलते हैं। अब पहला है बाजार, बाजार। कौन सा है नुक्ता वाला शब्द? बाजार। सफर, सफर, सफर। फसल, फसल, फसल। तो नुक्ता क्या होता है? पहले भी आपको वर्कशीट में, हमारी हिंदी की वर्कशीट में आया, जैसे ये है फ, और अगर यहाँ पर नुक्ता या नीचे बिंदु लगा दी तो ये बन गया फ। इसे हम, इन शब्दों को हम नुक्ता वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, नुक्ताक्षर कहते हैं, और जहाँ पर ये प्रयोग हो जाए वो नुक्ता शब्द बन जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए संकेत शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। संकेत शब्द कौन से हैं? घायल, गुस्सा, मक्खी, पंजा, उड़। शेर के बार बार हटाने पर भी डैश नहीं मानी। क्या नहीं मानी? मक्खी नहीं मानी। इससे शेर को डैश आ गया, गुस्सा आ गया। शेर उसे हटाने के लिए डैश मारता। क्या मारता? पंजा मारता। पंजा मैं यहां लिख देती हूं बेटा, पंजा मारता। मक्खी तो डैश जाती, मक्खी तो उड़ जाती, परंतु शेर अपने पंजे से खुद ही डैश हो जाता, खुद ही घायल हो जाता। अंत में शेर ने हार मान ली। तो एक बार फिर से हम इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ते हैं बेटा, जो भी वाक्य है हमारे। शेर के बार बार हटाने पर भी मक्खी नहीं मानी, इससे शेर को गुस्सा आ गया। शेर उसे हटाने के लिए पंजा मारता, मक्खी तो उड़ जाती, परंतु शेर अपने पंजे से खुद ही घायल हो जाता। अंत में शेर ने हार मान ली। प्रश्न 3, डम 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 डम। बच्चों आइए मिलकर खाली स्थान को भरे हम। सोते सोते भूख लगी तो उसने खा ली मूंगफली। क्या है ये? मूंगफली। ये हमारी एक, हम पहले बचपन में आप लोग कविता भी गाते थे, सोते सोते भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली। ठीक है, तो उसी में से ये। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है? सोते सोते भूख लगी तो उसने खा ली, क्या है ये? मूंगफली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूंगफली। नेक्स्ट है मामा गए दिल्ली वहां से लाए बिल्ली। क्या था? मामा गए दिल्ली वहां से लाए बिल्ली। सोते सोते भूख लगी तो उसने खा ली मूंगफली, मामा गए दिल्ली वहां से लाए बिल्ली। प्रश्न 4, बच्चों आपका सच्चा मित्र कौन है? फोन, टेलीफोन या पुस्तक? सच्चे मित्र का नाम व उसकी एक खूबी लिखकर बताइए। तो आपको अपना सच्चा मित्र कौन लगता है? टेलीफोन लगता है, फोन, टेलीविजन लगता है, या पुस्तक लगती है? कौन आपको अपना सच्चा मित्र लगता है वो यहाँ पर आपको लिखना है, और उसकी एक खूबी, उसकी विशेषता भी यहाँ पर बतानी है कि वो आपको अपना सच्चा मित्र क्यों लगता है। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? आप झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को टेलीविजन, फोन के दुरुपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के से अवगत कराएं व उन्हें बताएं कि इनके अलावा मनोरंजन के साधन खेलकूद, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, चित्रकारी, बागवानी आदि हो सकते हैं।
आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है। अब देखते हैं हमारी ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 33B यानी 33B क्लास 3 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। बच्चों, हमने पाठ पूनम्स डे आउट में जानवरों के बारे में बहुत सी रोचक बातों के बारे में पढ़ा, जैसे उनकी आवाज़, चाल, घर और उनकी विशेषताएं आदि। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो जो भी अभी तक हमने कार्य किया है उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, उसको दोहराएंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों में कुछ जानवरों के घर दर्शाए गए हैं। इन चित्रों को पहचान कर बताइए कि कौन कौन से घर में कौन सा जानवर रहता है। उन जानवरों के नाम अपनी कॉपी में क्रमानुसार लिखिए। तो कौन कौन रहता है बेटा, देखो सबसे पहला है ये। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये छत बनाई हुई है और यहाँ पर पानी के लिए कुछ बनाया हुआ है, तो हम इसे तबेला कह सकते हैं बेटा। तबेला हमारा घर जो है वो गाय, भैंस या घोड़ा जो होते हैं जानवर, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसका घर हो सकता है? गाय या भैंस का। ठीक है, गाय या भैंस का। अगला देखते हैं। अगला है, ये देखिए, ये घर है, कुत्ता घर बोलते हैं इसे, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? कैनल भी बोलते हैं, कि जिसको हम कुत्ता घर को इंग्लिश में कैनल बोलते हैं। ये किसका घर है? ये कुत्ते का घर है। कुत्ता रहता है यहाँ पर, डॉग रहता है। डॉग हाउस को हम हिंदी में कुत्ता घर कहते हैं। तीसरा, ये हमें घोंसला लग रहा है बेटा। ठीक है, घोंसला। अब घोंसला किसका होता है? चिड़िया का। ठीक है, क्या है ये? चिड़िया का घर है, इसे हम घोंसला कहते हैं। अगला है बेटा गुफा। किसकी गुफा है? ये है शेर की गुफा है। शेर यहां रहता है। तो एक बार फिर से इन्हें देख लेते हैं हम। पहला है हमारा अस्तबल, जिसमें गाय, भैंस, ठीक है, या घोड़े को रखते हैं। आप इसमें गाय, भैंस या घोड़ा कोई भी डाल सकते हैं। गाय, भैंस में से आप कोई भी डाल दीजिएगा। दूसरा है कुत्ता घर, इसमें कुत्ता रहता है। अगला है घोंसला, चिड़िया का घर। अगला है गुफा, शेर का घर। प्रश्न 2, नीचे जानवरों के कुछ चित्र और श्रेणियां दी गई हैं। जानवर के उस विकल्प का नाम लिखिए जो दी गई श्रेणी से मेल नहीं खाता हो। कैसे, देखते हैं। कूदने वाले जानवर, यानी ये 3 जानवर दिए गए हैं, खरगोश, शेर और ये कंगारू। तो इनमें से जो जानवर नहीं कूदता उसको हमें अलग निकाल देना है, यानी उस पर हमें कांटा लगा देना है। ठीक है, जैसे खरगोश भी कूदता है और कंगारू भी कूदता है, तो कौन नहीं कूदता? शेर नहीं कूदता। ठीक है, अगला है रेंगने वाले जानवर। केंचुआ, सांप दोनों रेंगते हैं। कछुआ हमारा नहीं रेंगता। ठीक है, ये धीरे धीरे चलता है। अगला है दौड़ने वाले जानवर। हिरण और घोड़ा ये हमारे दौड़ते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा एक सींग वाला गेंडा है, ये दौड़ने वाले जानवरों में नहीं गिनते इसको। ठीक है, तो ये है गेंडा। तैरने वाले जानवर, डॉल्फिन और हमारा ये है मगरमच्छ, तो दोनों तैरते हैं। हमारी गिलहरी तैरने वाले जानवरों में नहीं आती। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। क्या करना था हमें? इन जानवरों में से जो जानवर अलग है, उस विकल्प से अलग है, जो ऊपर श्रेणी दी गई है उस श्रेणी से अलग है, तो हमें उसमें क्या करना है? उसका नाम लिखना था। कौन है अलग? कूदने वाले जानवर। खरगोश भी कूदता है, कंगारू भी कूदता है, शेर नहीं कूदता। कूदना मतलब कूद कूद कर चलना। रेंगने वाले जानवर, हमारा केंचुआ भी रेंगता है और सांप भी रेंगता है, कछुआ नहीं रेंगता। दौड़ने वाले जानवर, हिरण भी दौड़ता है और घोड़ा भी दौड़ता है, लेकिन जो एक सींग वाला गेंडा है वो हमारा दौड़ने वाले जानवरों में नहीं आता। जो बहुत तेज दौड़ते हैं जानवर, उनको हम दौड़ने वाले जानवरों में लेते हैं बेटा। तैरने वाले जानवर, डॉल्फिन भी तैरती है और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ भी तैरता है, लेकिन गिलहरी को हम तैरने वाली जानवरों में
नहीं है इन पे। गिलहरी एक तैरने वाला जानवर नहीं है। भाग 3, बच्चों आपको जानवरों की बोलियों से संबंधित वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य में कुछ अशुद्धियां दी गई हैं, उन्हें सही कीजिए और वाक्यों को शुद्ध करके पुनः अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है घोड़ा रंभाता है। तो यहां पर बेटा 2 तरीके से आप अपने वाक्य को सही कर सकते हो। कैसे? एक तो है कि घोड़ा और रंभाता, घोड़ा रंभाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक है कि आप रंभाने को हटाकर यहाँ घोड़े की आवाज़ यानी हिनहिनाना लिख दो, कि हम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ घोड़ा हिनहिनाता है, हिनहिनाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रंभाना को रहने दो और घोड़े को बदल दो कि कौन रंभाता है, गाय रंभाती है। तो मैं यहाँ घोड़े को हटा दूं और लिख दूं गाय रंभाती है। तो आप दोनों ही तरीकों से वाक्य को सही बना सकते हो बेटा, ठीक है। आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं कि या तो आप उस जानवर को हटा दो जिसकी वो आवाज़ नहीं दी गई है, या फिर उस आवाज़ को हटा दो जो जानवर दिया गया है। मैं आपको हर एग्जाम्पल में जो हर ये आपको छेद यहाँ पर दिए गए हैं उदाहरण, उन सब में आपको इसी प्रकार बताऊंगी मैं। पहले में है घोड़ा रंभाता है, तो घोड़ा रंभाता नहीं, घोड़ा हिनहिनाता है। दूसरा है कुत्ता टर्टर करता है। अब यहाँ पर कुत्ता टर्टर नहीं करता, कौन करता है? मेंढक। तो या तो कुत्ते को काटकर मेंढक लिख दो, या टर्टर को काटकर यहाँ पर भौंकना लिख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे आवाज लिख देती हूँ बेटा। घोड़ा हमारा हिनहिनाता है, हिनाना, ठीक है। और गाय रंभाती है, रंभाना, ठीक है। अब यहां पर कुत्ता है, तो हमारा कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। कुत्ता हमारा भौंकता है। और टर्टर क्या करता है? मेंढक टर्टर करता है, ठीक है। आगे है कौवा कूकता है। अब कौवा नहीं कूकता, कोयल कूकती है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो कि कोयल कूकती है, या फिर इस तरह से लिख दो कि कौवा काव काव करता है। तो आप किसी भी प्रकार से वाक्य को बदल सकते हैं। कौवा काव काव करता है, देखिए अब इनको देखो, कौवा काव काव करता है, काव काव, और कूकती है हमारी कोयल। तो किसी भी प्रकार से आप वाक्य को बदल सकते हैं। यहां पर कौवा काव काव करता है या कोयल कूकती है। आगे देखते हैं, बकरी हिनहिनाती है। बकरी हमारी मिमियाती है, ठीक है। और हिनहिनाता कौन है? हमारा घोड़ा। तो घोड़ा हिनहिनाता है या बकरी रंभाती, वो बकरी हमारी मिमियाती है, ठीक है। बकरी मिमियाती है या घोड़ा हिनहिनाता है। आगे देखते हैं बेटा, चिड़िया काव काव करती है। चिड़िया ची ची करती है, काव काव करता है हमारा कौवा। तो यहां पर आप लिखेंगे चिड़िया ची ची करती है। शेर चिंघाड़ता है। शेर दहाड़ता है बेटा, शेर दहाड़ता है। तो आप इन सभी जानवरों की आवाज़ों को याद कीजिए कि कौन से जानवर की क्या आवाज़ होती है, क्या उसकी बोली होती है, ठीक है। प्रश्न 4, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एवं अपनी कॉपी में लिखिए। पहला, पक्षी अपने अंडे देने के लिए डैश बनाते हैं। तो पक्षी अपने अंडे देने के लिए क्या बनाते हैं? अस्तबल बनाते हैं या घोंसला बनाते हैं? तो पक्षी अपना अंडे देते हैं घोंसले में। कॉकरोच के डैश पैर होते हैं। कॉकरोच के कितने पैर होते हैं? कॉकरोच के 6 पैर होते हैं, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। बारिश में डैश की आवाजें सुनाई देती हैं। बारिश में मेंढकों की आवाज सुनाई देती है, टर टर टर। डैश पानी और जमीन दोनों पर रहता है। हमारा मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों पर रहता है।
डैश अपना जाल स्वयं बनाती है, मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है। ठीक है, यहाँ पर अभिभावकों के लिए सुझाव है कि जानवर का मुखौटा यानी फेस मास्क बनाने में बच्चे की सहायता कीजिए। और यहाँ पर बच्चों आपके लिए एक एक्टिविटी है कि मेक अ फेस मास्क ऑफ योर फेवरेट एनिमल। जो भी आपको एनिमल अच्छा लगता है, आपका फेवरेट है, उसका आपको फेस मास्क बनाना है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।